हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, या अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी इस पर हमने एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उससे रह गए थे। सो इसलिए हमने सोचा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वाली वीडियो में ऐड किए जाएं। तो आज आपको कंप्लीट लेक्चर मिलने वाला है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के एग्जाम के लिए, जो हमारा विनर बैच विद डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और आज था संडे, और आज का जो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ साथ जो हमारा जो विनर बैच है वो शुरू है अगस्त ऑफर के साथ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर आपको यही मैं एडवाइस करूंगा कि आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी और सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी। भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे, और हमारी ही पीडीएफ से अगर हम बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले थे, सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ 2 ही सेक्शन से। ओके, तो बहरहाल अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जनाब, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें, जो हमारा आज का स्पेशल ऑफर चल रहा है विनर बैच के साथ, और अगर हम बात करें अगस्त ऑफर के साथ साथ जो अपना आज संडे वाला ऑफर चल रहा है, तो अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो आप यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि आज हमने जो प्राइस रखी हुई है, हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी उस पीडीएफ को परचेज कर सकता है। ओके, तो बहरहाल अगर आपको भी पीडीएफ लेनी है तो ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, और अगर आपको फ्री वाले टेलीग्राम यानी फ्री वाले क्विज़ेज आपको अगर लगाने हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है, परी महल इज आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो से रह गए थे, सो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किए। परी महल इज आल्सो नोन एज, तो परी महल का दूसरा नाम क्या है? टुलिप गार्डन, द गोल्डन मीडोज, द प्लेस ऑफ आइरिस, वेनिस ऑफ द अर्थ, ऑफ द ईस्ट। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाए। तो ज़रूर बताइएगा आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चन किए, और साथ साथ आप भी खुद ही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ, ताकि उस तरह से आपको याद भी रह जाएगा। ओके, तो अगर हम परी महल के बारे में बात करें, देखिए परी महल का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो जल्दी से बताइएगा। परी महल का दूसरा नाम है जनाब द प्लेस ऑफ आइरिस, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए अब ऑप्शंस के रिलेटेड भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं। अगर हम बात करें ना परी महल की, ऑलरेडी हमने पढ़ा परी महल को क्या कहते हैं भाई, प्लेस ऑफ आइरिस। ओके, तो जो परी महल है वो किनके द्वारा बिल्ड किया गया था, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में तो पूछा गया था परी महल का दूसरा नाम क्या था, यानी परी महल इज आल्सो नोन एज। हमें तो याद है जनाब, हमने उस पेपर को एनालिसिस भी किया है और यहाँ पे इस पीडीएफ में भी पढ़ा है। आप यही कहोगे सर हमें तो इतना याद है कि परी महल का दूसरा नाम है द प्लेस ऑफ फायरिस। ओके, ये तो आप सबको याद है, लेकिन आपको एग्जामिनर इतना पागल तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल दे। नहीं जनाब, अब प्रीवियस ईयर पेपर का ये मतलब होता है कि आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना होगा। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि परी महल किनके द्वारा बिल्ड किया गया, तो ज़रूर आपको याद रखना होगा मुगल प्रिंस दारा शिखू के द्वारा ये परी महल बिल्ड किया गया था, ज़रूर याद रखिए। और हाँ, इसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं कि आपको ध्यान में रखना होगा सोनामार्ग के बारे में। भाई सोनामार्ग को क्या कहा जाता है? मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी तरह के एक और क्वेश्चन जो मिडोज ऑफ फ्लावर, मिडोज ऑफ फ्लावर, आई थिंक अभी हमें याद नहीं है, या तो मिडोज ऑफ फ्लावर पूछा गया था या मिडो ऑफ गोल्ड पूछा गया था। तो अगर मिडोज ऑफ गोल्ड पूछा गया था तो सोनामार्ग उसका सही आंसर था, अगर मिडोज ऑफ फ्लावर पूछा गया था तो गुलमर्ग उसका सही आंसर था। तो बहरहाल आपको इतना याद रखना होगा, परी महल मुगल इंपीरियर या मुगल प्रिंस दारा शिकोह के द्वारा ये बनाया गया था। और सोनामार्ग के बारे में अगर हम बात करें, इसको मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वेनिस ऑफ अर्थ कहते हैं इसको। और अगर हम बात करें टुलिप गार्डन सिराज बाग का दूसरा नाम है। ओके, तो ध्यान में रखें ये।
आइए भी आज के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बताता चलूँ, अगर आपने रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है, आपको मैं एक बेस्ट एडवाइस दूंगा, आप जल्दी से जाएं हमारे चैनल पे। मॉर्निंग टाइम में हमने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। तो 100% मैं यही कहूँगा, 100% हमने जितने भी रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से टॉप क्वेश्चंस बनने के चांस थे वो सारे के सारे उस वीडियो में ऐड किए हैं। तो उनकी पीडीएफ लेने के लिए हमें व्हाट्सअप जरूर करें, और पीडीएफ या अगर आप सिर्फ चैनल से देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु बिल्ट फेमस गार्डन निशात बाग। तो निशात बाग या निशात गार्डन कह लीजिए, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, श्रीनगर में है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन ये किन के द्वारा बनाया गया है? क्या ये आसिफ खान के द्वारा बनाया गया है? क्या ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया है? क्या ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है? या मुगल इंपीरियर अकबर के द्वारा बनाया गया? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो। देखिए, निशात बाग और शालीमार बाग, ये दो ऐसे बाग हैं ना जिसमें हर एक एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं पे आता है निशात बाग, कहीं पे आता है शालीमार बाग। जिस तरह से अगर हम बात करें ना, स्टाफ असिस्टेंट के एग्जाम में भी शालीमार बाग से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, यानी शालीमार बाग किनके द्वारा बनाया गया। तो निशात बाग की जहाँ तक बात है, आपको याद रखना होगा आसिफ खान, ठीक है, AN ये आर्टिकल है ना जनाब, आर्टिकल आपने पढ़े इंग्लिश के आर्टिकल, AN यानी आसिफ खान निशात बाग, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल में था एन, और आसिफ खान के द्वारा निशात बाग बनाया गया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है, ज़रूर आपको ध्यान में रखना होगा। आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था जनाब निशात बाग, और अगर हम बात करें ना शालीमार बाग की, तो वो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। JS आप ध्यान में रख सकते हैं, JS, ठीक है, JS। तो अगर हम बात करें जनाब निशात बाग की, तो आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था, ओके। आइए देखिए, अगर हम बात करें निशात बाग की, तो सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, शालीमार के बाद। पहले नंबर पे शालीमार बाग आता है ना, शालीमार बाग के बाद निशात बाग ही श्रीनगर का या कश्मीर का मुगल गार्डन माना जाता है, ओके। एंड निशात बाग के बारे में बात करें तो इसको गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखते हैं ना टॉपिक, आप देखते हैं टॉपिक, आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, आप टॉपिक वाइज अगर करते हैं तो भी आप डायरेक्ट से सर्च करोगे, यूट्यूब पे ही सर्च करोगे MCQ ऑन, सपोज मान लो MCQ ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको क्वेश्चन तो ज़रूर मिलते हैं। मैक्सिमम हर एक टीचर, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है जो मतलब एस्पिरेंट को अच्छा नहीं पढ़ाता है, हर एक टीचर कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, ऑप्शंस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको इतना यहाँ पे ध्यान रह गया, अगर आपको इतना कन्फर्म हो गया कि जनाब निशात बाग आसिफ खान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पूछा जाए, एक एग्जाम में तो आपको यही पूछा था जनाब निशात बाग किनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि सेकंड एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जाए कि गार्डन ऑफ ब्लेस कौन से गार्डन को कहा जाता है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिए, निशात बाग का ही दूसरा नाम गार्डन ऑफ ब्लिस या गार्डन ऑफ, या आप यही कह सकते हैं गार्डन ऑफ ब्लिस निशात बाग को कहा गया है, ओके। आइए भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़रूर लाइक कीजिए। देखिए, अगर अभी तक चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि जनाब वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे ना। जिस तरह से अगर हम बात करें सुबह की जो वीडियो थी रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर हमें अच्छे खासे लाइक मिले और हम मोटिवेट हो गए, हमें मोटिवेशन मिली, क्योंकि हमें फील होता है कि जो अपने एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाई जाए, जो कि एग्जाम में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाए, ओके। तो बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट प्लेस आर नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। जनाब पूछा गया क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, ठीक है, यानी मैक्सिमम हर एक एग्जाम में, JKCB के एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के फुल चांस रहते हैं। तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर आप बड़े ध्यान में रखें। क्या ये परी महल को कहा जाता है, श्रीनगर, जम्मू या भद्रवाह? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है जनाब श्रीनगर, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर होने वाला है। तो श्रीनगर के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर को ही कहा गया है, ओके, ध्यान में रखें। तो और श्रीनगर के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर वाले क्वेश्चंस में, कि वेनियस ऑफ ऑर्थ BC को, सॉरी ऑर्थ नहीं ईस्ट, वेनियस ऑफ ईस्ट BC को कहा गया श्रीनगर को, और न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी श्रीनगर को कहा गया। यहाँ का एप्पल जनाब बहुत ही लजीज होता है, लजीज मीन्स लजीज उर्दू का एक अहम जो वर्ड है, तो आप ये कह सकते हैं कि लजीज यानी मीठा, ज़बरदस्त, जायकेदार, ओके। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विच फेमस गार्डन वाज बिल्ट बाय इंपीरियर अकबर। अगर तो आप सोए वीडियो नहीं देख रहे हो, अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी, बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ
हूँ आप एक गुड एस्पिरेंट हो, आपके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। ओके, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी हमारी वीडियो बढ़िया तरीके से देखी, ऑलरेडी हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि जनाब निशात बाग तो आसिफ आसिफ खान के द्वारा बनाया गया। AN आर्टिकल में AN होता है ना जनाब, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं साफ सुथरा कि AN क्या आता है, आर्टिकल में होता है AN, ये आर्टिकल है ना, AN और दा, ये तीनों के तीनों आर्टिकल है। और AN की अगर हम बात करें जनाब, द ब्रेन बिल्डर बुक पे हमने सर से पढ़ा था कि जब भी आपको निशात बाग के बारे में पूछा जाए या अगर आपको शालीमार बाग के बारे में पूछा जाए तो आपको इस तरह से याद रखना होगा कि हमने आर्टिकल में पढ़ा है AN एक आर्टिकल है, तो AN मीन्स आसिफ खान, N मीन्स निशात बाग। ओके, तो AN यानी आसिफ खान के द्वारा निशात बाग बनाया गया था। वहीं पे हमने आपको पढ़ाया था जनाब JS हमने पढ़ाया था ना, वहीं पे आपको JS यानी जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग बनाया गया है। सो ऑप्शन बी यानी शालीमार बाग इसका सही आंसर हो जाता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा जनाब, आप किसी भी तरह से ध्यान में रखें, कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रिक, कोई भी निमोनिक, कोई भी किसी भी तरह से आप खुद का जो मेथड है वो लगा सकते हैं, लेकिन बात इतनी है कि आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखोगे तो मारे जाओगे एग्जाम में, क्योंकि आप सबको पता होगा इस बार भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो एस्पिरेंट को रिलैक्सेशन ही नहीं जनाब मिली है। आप सबको पता होगा इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतनी जो मेहनत के बाद, कुछ कोविड का टाइम रहा, उसके बाद यानी 2017-16 के बाद अभी तो वैकेंसीज आई यार 2024 में, तो भी अपने एस्पिरेंट को जो अवरेज हो चुके हैं उनको अभी तक कोई भी उनके साथ कोई भी नियमन नहीं हुआ। सो हम यही कह सकते हैं कि आप भी अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ भी कल यही हो सकता है। क्यों जनाब, नहीं पढ़ोगे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, अल्लाह ना करे, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, नेक्स्ट दोगे जनाब, इसी में पढ़ो ना तो इसी में सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे कि आप सबकी, अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, सिराज बाग, आपने नाम तो सुना होगा सिराज बाग का। सिराज बाग इज़ आल्सो नोन एज, ठीक है, सिराज बाग इज़ आल्सो नोन एज। तो सिराज बाग का जनाब दूसरा नाम क्या है? क्या इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन है, निशात बाग है, परी महल है, या न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर है? अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस का मतलब ये होता है कि अगर आप बिल्कुल ज़बरदस्त उम्दा से लाजवाब से एस्पिरेंट हो, जो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट हो, क्योंकि आप अभी हमें बताओगे न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, अभी अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कौन सी जगह को कहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जनाब। यह होमवर्क है आपके लिए, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ाया भी, आपको बताया भी है, तो अगर आपको याद है तो जल्दी से बताएं न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर। ओके, तो अगर हम बात करें सिराज बाग का जो जनाब दूसरा नाम है वो है इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाता है। अगर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक वीडियो में होती है तो जल्दी से हमें बताया करें ताकि हम PDF को दुरुस्त कर सकें, क्योंकि हर एक इंसान से चाहे कितना भी बढ़िया, कितना भी इंटेलिजेंट टीचर हो, उससे भी कहीं ना कहीं पर मिस्टेक ज़रूर होती है, क्योंकि जनाब हम इंसान तो है ना, हमसे मिस्टेक ज़रूर होती है। तो आप बताया करें अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगती है। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज ऑन द तख्ते सुलेमान हिल, यानी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वो मंदिर है, कौन सा वो टेम्पल है जो तख्ते सुलेमानी हिल पे है। क्या वो रघुनाथ टेम्पल है, क्या वो शंकराचार्य टेम्पल है, क्या वो अमरनाथ केव है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आता है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल आप तजुर्बा के साथ कहीं ना कहीं पे ऑप्शंस पर टिक करके ज़रूर आओगे। ओके, तो अगर आपको मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूँ तो रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे है जनाब? रघुनाथ टेम्पल है अपने जम्मू में, इतना तो सबको पता ही होगा। अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं और डी ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका डी ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऑप्शन को हटा दिया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर आपको सही आंसर आता हो तो आप जल्दी से टिक मार दीजिए, अगर नहीं आता है तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का भी 2 का लगाओगे ना तो अल्लाह करे कि कोई एक आपका तुक्का भी सही हो जाए। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट ही आप नहीं कर पाओगे तो किस तरह से आप किसी भी 4 ऑप्शन में से आप क्या कर पाओगे? ठीक है, तो बहरहाल अगर हम तख्ते सुलेमानी हिल की बात करें तो शंकराचार्य टेम्पल यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि शंकराचार्य टेम्पल ही तख्ते सुलेमानी हिल पे होता है, पड़ता है, लोकेटेड है। ओके, आइए भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई JKSSB के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं ये, और आप ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के इनके फुल चांस रहने वाले। ओके, तो हु बिल्ट फेमस जामिया मस्जिद इन श्रीनगर? आप सबने सुना होगा जामिया मस्जिद, है ना, जामिया मस्जिद इन श्रीनगर जो फेमस है वो किनके द्वारा बनाई गई है? ठीक है, तो किनके द्वारा बनाई गई है?
क्या वो सुल्तान सिकंदर या सुल्तान सदरुद्दीन या अकबर या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जनाब वो लाइक नहीं कर रहे। अब लाइक करने से या तो उनका कुछ ज़ाती तौर पर मतलब लॉस हो रहा है, अगर आपको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है जनाब हमें भी बताइए, ओके, ताकि हम भी अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट को यही कहें कि जनाब लाइक ना कीजिए, आपका लॉस भी होगा, ओके। तो बहरहाल आपका लास्ट कुछ नहीं होगा जनाब, जल्दी से 1-2 लाइक ठोक दीजिए बढ़िया शानदार धमाकेदार तरीके से, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। तो अगर हम बात करें ना फेमस जो जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर है, तो ये सुल्तान सिकंदर के द्वारा, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुल्तान सिकंदर के द्वारा ही ये फेमस मस्जिद बनाई गई है, ओके। आइए भाई देखिए, और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमें मस्जिद से याद आया कि बुड मस्जिद एक जो इम्पॉर्टेंट मस्जिद है श्रीनगर में। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये भाई कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं। और अगर हम बात करें रिसेंटली JKSSB के, अभी हमें 100% याद नहीं आ रहा है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो जनाब वो स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में था, या FA के एग्जाम में था, और या आपके VLW के एग्जाम में था। इन तीनों एग्जाम में एक ना एक एग्जाम में हमने जरूर देखा ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन कि बुड मस्जिद किन के द्वारा बनाई गई थी। तो ज़रूर याद रखिएगा, सुल्तान सदरुद्दीन के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पर भी अपने बहुत बात भोले भाले बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर किसी बुक में हम, किसी सोर्स में, किसी PDF, किसी लेक्चर, किसी वीडियो में हम पढ़ते हैं कि जो बुड मस्जिद है वो सुल्तान सदरुद्दीन के द्वारा बनाई गई है, और किसी बुक में, किसी सोर्स में हम पढ़ते हैं जनाब जो बुड मस्जिद है वो रिंचन के द्वारा बनाई गई है। अब बात क्या है सर, हम रिंचन को टिक करें या सुल्तान सदरुद्दीन को टिक करें, हम टिक किसको करें, हम तो मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट, हम आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहते हैं, जो है अपने सुल्तान सदरुद्दीन, इन्हीं का नाम है रिंचन। अगर आपको ऑप्शन में सुल्तान सदरुद्दीन दिखे, आपको उसी पे टिक करना होगा जनाब। अगर आपको रिंचन दिखे ऑप्शन में, आपको रिंचन पे ही टिक करना होगा। लेकिन आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शंस किसी भी क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। या तो एक ही क्वेश्चन होगा, अगर आपको कहीं पे दो क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपको जरूर ये भी दिखेगा, बोथ A एंड B, ओके। तो आपको एक बार फिर से नॉलेज के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि सुल्तान सदरुद्दीन और रिंचन ये दोनों एक ही बात है जनाब। सुल्तान सदरुद्दीन का ही टाइटल है रिंचन। सो आप अगर हम बात करें बुड मस्जिद के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं कि रिंचन यानी सुल्तान सदरुद्दीन के द्वारा बनाई गई मस्जिद है, ओके। ज़रूर एक लाइक कीजिए, इसके लिए एक ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इतना आपको कंसेप्ट दूर हो गया। अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं तो ज़रूर एक लाइक आपके लिए बनता है, ओके। देखिए चरार शरीफ भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। चरार शरीफ इज़ फेमस शराइन ऑफ, यानी जो चरार शरीफ है वो एक फेमस शराइन है, फेमस दरगाह है। वो किन की है, बाबा गुलाम शाह बादशाह, ठीक है, शेख नूरुद्दीन वली, शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैहि, या नन्नाफतीज़। तो भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम बात करें ना चरार शरीफ की, तो शेख नूरुद्दीन वली यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखें, शेख नूरुद्दीन वली चरार शरीफ जो शराइन है वो इन्हीं की है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे है। तो बहरहाल अगर हम बात करें शेख नूरुद्दीन वली के भी बहुत सारे नाम हैं। अगर हम बात करें नुंद ऋषि या आलमदार कश्मीर, ये भी इन्हीं को कहा गया है। तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस में आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा। ये हम तब पढ़ाते हैं आपको, पता क्यों पढ़ाते हैं आपको। देखिए अगर हम बात करें चरार शरीफ इज़ फेमस शराइन ऑफ, मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे दिखा जाए नुंद ऋषि, या आपको यहीं पे दिखे जाए आलमदार कश्मीर। तो अब आप तो सोचोगे सर ने पढ़ाया था चरार शरीफ जो एक फेमस शराइन है जनाब शेख नूरुद्दीन वली साहब की। तो हमने तो यहाँ पे जनाब वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, हमें तो यहाँ पे नुंद ऋषि या आलमदार कश्मीर दिख रहा है। आपके नॉलेज के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि शेख नूरुद्दीन वली को ही नुंद ऋषि और आलमदार कश्मीर कहा गया है, ओके। ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें। तो अगर हम बात करें मर्टेंट सन टेम्पल डेडिकेटेड टू, आप सबने सुना होगा जो मर्टेंट सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, अनंतनाग में, ये तो आप सबने सुना होगा। लेकिन जनाब कहीं ना कहीं पे आपको ये भी पूछा जा सकता है ना कि वो डेडिकेट है किसके लिए, क्या विष्णु, सूर्या, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो आप सबको कहना चाहता हूँ ऑप्शन बी यानी सूर्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि किसी भी PDF में कोई भी पॉइंट हमसे रह ना जाए, ठीक है। इसलिए हम सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछा जाए तो आप कल ये ना हमें कहें कि सर
आपने मर्टन सन टेम्पल डेडिकेटेड टू तो पढ़ाया था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि ये कहाँ पे है, ये नहीं पढ़ाया कि ये किनके द्वारा बनाया गया, ये नहीं पढ़ाया कि जिनके द्वारा बनाया गया था वो कौन सी डायनेस्टी से हैं। ठीक है, सो इसलिए हमने कोशिश की है कि जितना भी जनाब हम तक हो सके हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो बहरहाल आपने ये ज़रूर ध्यान में रखा कि जो मर्टन सन टेम्पल है वो डेडिकेट करता है सूर्य को। और ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ ये कहाँ पे है जनाब, अनंतनाग में है। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ ये बनाया गया किनके द्वारा है जनाब, ललित आदित्य मुख्तापीडिया के द्वारा ये मर्टन सन टेम्पल बनाया गया। और अगर हम बात करें ना ललित आदित्य की, ये कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिस तरह से अगर आपको क्वेश्चन ज़बरदस्त लग रहे हैं तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, जल्दी से एक लाइक ठोकिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टेम्पल इज़ नोन एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू। तो जम्मू का शिवा टेम्पल किसको कहा गया है? क्या रघुनाथ टेम्पल को, क्या रणबीश्वर टेम्पल को, क्या माता वैष्णो देवी टेम्पल को, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? जनाब देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो इस बात को कहीं ना कहीं ज़रूर इग्नोर करते होंगे कि सर बार बार कहते हैं कि लाइक कीजिए, सर बार बार कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी कमेंट्स में ये भी देखने को मिलता है सर आप फालतू की बातें बहुत करते हैं। जनाब अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपके लिए इतनी मेहनत, आपको पता है पीडीएफ जब हम यहाँ पे लाते हैं आपके लिए पीडीएफ, तो कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो पीडीएफ हम यहाँ पे तैयार करके लाते हैं। आप यही सोचते होंगे 10 ही क्वेश्चन तो लाए सर ने, 10 क्वेश्चन लाए, कहीं से भी उठा के लाए होंगे। नहीं जनाब, हमें बहुत सारी बुक लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी बुक से हमें वो देखना पड़ता है कि कहीं हम अपने एस्पिरेंट को रॉन्ग आंसर ना दे दें ताकि उनका 1 नंबर का लॉस ना हो जाए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको 100% ऑथेंटिक वे में क्वेश्चंस मिले। तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये आँखें हम तबाह करके फिर आपके लिए यहाँ पे जो मटेरियल लाते हैं। सो आप ज़रूर कह सकते हैं, आप दिल की बात ज़रूर कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है। बहरहाल उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, विच टेम्पल इज़ नोन एज शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू किसको कहा गया है? तो जल्दी से आपको कहना चाहता हूँ ऑप्शन बी पे जल्दी से टिक लगा दें। जिन जिन एस्पिरेंट ने ऑप्शन ए, सी या डी पे लगाया है इसको इग्नोर करें, ऑप्शन बी पे ही टिक लगाएं, क्योंकि भाई शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू रणबीश्वर टेम्पल को ही कहा गया है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। और हाँ, अगर हम बात करें ना रणबीश्वर टेम्पल की, तो ये किनके द्वारा बिल्ड किया गया? हम यही सोचते हैं कि अपने एस्पिरेंट के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रह ना जाए जनाब। ठीक है, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ रणबीश्वर टेम्पल बिल्ट बाई महाराजा रणबीर सिंह, और कब बनाया था? 1863 में, यानी 1863 में बनाया गया था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फोर्ट इज़ नोन एज रियासी फोर्ट। ठीक है, रियासी फोर्ट यानी रियासी के किला के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो रियासी के बारे में अगर हम बात करें, उसका दूसरा नाम क्या है जनाब? क्या भीमगढ़ फोर्ट, बाहू फोर्ट, डनीदार फोर्ट, या नन ऑफ दिस? तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेट मेथड किस तरह से हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। देखिए एकदम धमाकेदार तरीके से, आप सिर्फ तमाशा देखते चलें, आप सिर्फ यहाँ पे देखते चलें कि किस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। भाई कोई भी हमारे चैनल पे अभी तक इस तरह का एस्पिरेंट मौजूद नहीं होगा जिनको बाहू फोर्ट के बारे में साफ सुथरे बढ़िया तरीके से पता ना हो कि बाहू फोर्ट अपने जम्मू में है। सबको पता है ना बाहू फोर्ट कहाँ पे है जनाब? जम्मू में है, क्योंकि बाहू लोचन का नाम सुना होगा, है ना? तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ बाहू फोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बाहू फोर्ट है जनाब जम्मू में, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारा ऑप्शन डी भी खुद ही एलिमिनेट हो जाता है जब ऑप्शन बी हुआ। अच्छा, डनीदार फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आता है ये। डनीदार एक विलेज है, तो वहीं पे ये डनीदार फोर्ट है। ठीक है, तो जिनको मियाँ हथू के द्वारा बिल्ड किया गया था, आप सबको पता ही होगा। ओके, अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। आपको आंसर आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। एक ही ऑप्शन बता है, इस पर टिक कर दीजिए, आंखें बंद करके इस पर आप टिक करके जा सकते हैं। एकदम हलवा है जनाब, भीमगढ़ फोर्ट, रियासी फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट एक ही बात है, ये दोनों सगे भाई। ओके, आप ये कह सकते हैं रियल बरादर है ये भीमगढ़ फोर्ट और रियासी फोर्ट। हाँ, रियासी के बारे में एक इंपॉर्टेंट आपसे यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लिथियम है वो 2021-22 में काफ़ी मात्र तादाद में यहाँ पे मिला था। और रियासी में ही एक जो है जनाब, रियासी की बात करें सलाल डैम वहीं पे है जनाब रिवर पे, और वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हर एक वीडियो में हम गुनगुनाते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें ना क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट दनीदार फोर्ट लोकेटेड? जनाब अभी तो हमने पढ़ा है जनाब, यही तो है, छुपा भी नहीं है, हाइड भी नहीं हुआ है, यहीं पे देख रहा है, चुपके से देख रहा है। ठीक है, तो डनीदार फोर्ट के बारे में बात करें, हमने पढ़ा कि राजौरी से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें सिर्फ 2 ही किलोमीटर, जब राजौरी सिटी से आप 2 ही किलोमीटर चलेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ, अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे ऊपर, तो आपको ज़रूर दनीदार फोर्ट, एक दनीदार विलेज मिलेगा। और इसी विलेज में आपको एक फोर्ट मिलेगा, एक किला मिलेगा जो डनीदार फोर्ट के नाम से फेमस है। ओके,
तो आपको यही कहना चाहता हूँ, डनीदार फोर्ट यानी ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो पुंछ में भी एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है, जल्दी से बताएं कौन सा है। डोडा में भी है। डोडा में अगर बात करें ना, भद्रवा फोर्ट, भद्रवा किला आपने सुने होगा, भद्रवा में भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, राजौरी इसका सही आंसर था, ओके। और हाँ, आपको कहना चाहता हूँ कि डनीदार फोर्ट है जो वो बिल्ड किया गया मियाँ हाथू के द्वारा। भाई ये पूछा गया ना, ये पूछा गया तभी तो हमने यहाँ पे ऐड किया कि अपने एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं पे ये रह ना जाए, ओके। तो डनीदार फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, मियाँ हाथू के द्वारा ये फोर्ट बिल्ड किया गया है। और अगर हम बात करें पुंछ फोर्ट के बारे में, ये भी कहीं बार एग्जाम में देखने को चांस मिला है। तो पुंछ फोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, भाई राजौरी का जो सगा भाई है वही तो है ना पुंछ। तो राजौरी के बारे में अगर हमने याद रखा कि डनीदार फोर्ट है, तो पुंछ क्यों कर रह जाए जनाब। पुंछ फोर्ट के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे कि राजा अब्दुल रज़ाक खान, ठीक है, पुंछ फोर्ट वाज बिल्ट बाई राजा अब्दुल रज़ाक खान और डनीदार फोर्ट वाज बिल्ट बाई मियाँ हथू। अगर हम अखनूर फोर्ट के बारे में बात करें, ठीक है, अखनूर फोर्ट के बारे में बात करें तो राजा आलम सिंह। और अगर हम बाहू फोर्ट के बारे में बात करें तो राजा बाहुलोचन इसका सही आंसर रह जाएगा, ओके। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आज के 12 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने सही आंसर किए, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन का वहाँ से भी कुछ ना कुछ गेस लग जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारा विनर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप 9596736083, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। और आज यानी 9 बजे, आज यानी 9 PM पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्विज ज़रूर होगा, जो रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एकदम धमाकेदार, शानदार, बढ़िया तरीके से रहने वाला है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल फ्री में क्विज होंगे, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप को भी साथ में जॉब्स के रिलेटेड अपडेट किए। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ज़रूर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो में थे 12 क्वेश्चन, ज़रूर बताइएगा आपने सही आंसर कितने किए। तो आइए, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पहले एक लाइक करके तो जल्दी से भाग जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।